नमस्कार, नेशनल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक वशिष्ठ। आज हमारे साथ हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी का एक बेहद ही पॉपुलर नाम, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि मंकी पॉक्स की खबरें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही हैं और ये काफ़ी डरा भी रहा है लोगों को। तो ये बेसिकली मंकी पॉक्स है क्या? आप आम लोगों को मंकी पॉक्स को कैसे समझाएंगे? देखिए, बचपन में जो मेरी उम्र के लोग हैं, मेरा एज ऑलमोस्ट 50 होने वाला है, तो हमने ये स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ये सब देखा। तो उसी का छोटा भाई बड़ा भाई बोल सकते हैं मंकी पॉक्स। यानी कि या सिंपल भाषा में पूरे हाथ पैर में छोटे छोटे पिंपल्स की तरह अगर फोड़े फुंसियाँ हो जाएं और बड़ी जल्दी से फैले और उससे पहले बुखार हो, बुखार के इमीडिएट बाद हो, तो बुखार इज़ ए इंडिकेशन कि ये कोई वायरल अटैक है, तो दैट इज़ अ वायरल डिजीज़। हालांकि पिंपल्स फोड़े का कारण या उसको सिर्फ मंकी पॉक्स ही होगा ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन जमा है तो वो बॉडी से बाहर निकलेगा तो भी फोड़े के रास्ते, फुंसी के रास्ते निकलता है, तो उसको हम कंफ्यूज ना करें कि यही मंकी पॉक्स है। और मंकी पॉक्स में भी फोड़े फुंसियाँ ही होती हैं। तो देखिए, फीवर फॉलोड बाय फोड़े फुंसियाँ हैं, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज, जो अभी बताया जा रहा है, जो देख रहे हैं, जो कि बहुत रेयर होता है, लेकिन उसे मंकी पॉक्स का नाम दे दिया है। वो नाम भी पड़ा है तो वो बंदर से आया है इसलिए पड़ा है, ये भी एक अपने आप में कंफ्यूजिंग स्टेट है। तो लेकिन हर जगह बंदर का पिक्चर भी कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। तो बट ऐसा अगर आपको स्मॉल पॉक्स पता है, चिकन पॉक्स पता है, तो उसी का रूप मंकी पॉक्स बोल सकते हैं। जी, देखने में ये भी आ रहा है कि जब भी कोई बीमारी की बात होती है तो उसकी हर तरफ हमें उसी की खबरें देखने को मिलती हैं। एक तरह से मतलब बम्बार्डिंग हो जाती है उसी की से जुड़ी खबरों की। तो क्या इसके पीछे भी कुछ हो सकता है? खबरों के फैलने के पीछे, टीवी हो या बाकी अदर मीडिया हो, तो ये खबर के पीछे क्या है? देखिए, एक तो सवाल आपका इंडिपेंडेंट था कि मंकी पॉक्स क्या है, वो आपको बता दिया। लेकिन क्या मंकी पॉक्स अभी है इस दुनिया में? खबर की माने तो है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और रोज़ देखते हैं टीवी, तो आपके पास मंकी पॉक्स है। और अगर आप अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, तो मंकी पॉक्स या कोई है ही नहीं। तो लेकिन मान के चल रहा हूँ कि आप टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो आपने टीवी में, अखबार में मंकी पॉक्स के अभी जो हेडलाइन आ रहे हैं और कुछ फ़ोटो भी आ रहे हैं, ख़ास तौर पे हाथ के फ़ोटो आ रहे हैं, एक बच्चे के फ़ोटो आ रहे हैं, पूरे बॉडी में दाने दाने हैं। आप गौर करेंगे, ये जो सारे फ़ोटो हैं ऐसा दिखा रहे हैं कि अभी ऐसा हो रहा है पूरे देश दुनिया में, जबकि ये फ़ोटो आज से 20 साल 25 साल पुरानी फ़ोटो है। ये कोई आज की फ़ोटो नहीं है, कोई 10 साल पुरानी फ़ोटो है, कोई 20 साल पुरानी फ़ोटो है। मतलब ये कि मेडिकल लिटरेचर के आर्काइव से लिए हुए फ़ोटो को डाल के डराया जा रहा है कि देखो जी मंकी पॉक्स आ गया, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं अभी इस दुनिया में, लेकिन फ़ोटो पुरानी है। और अगर आप ये वेरीफाई करना चाहते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप देख सकते हैं। तो जो जो फ़ोटो आपने अभी तक मीडिया में देखी, उन्हीं सारे फ़ोटो को हमने ढूंढ निकाला कि वो पास्ट में कोई 10 साल पहले का, कोई 15 साल पहले, एक फ़ोटो तो 25 साल पहले का जो आम अखबारों में आ रहा है, जिसमें 2 काले हाथ दिखाए जा रहे हैं। 25 ईयर बैक 1997 के आसपास का फ़ोटो है जब उसको खींचा गया था। तो लेकिन पढ़ने वाला लगेगा कि भाई ये अभी हमारे पड़ोस में ऐसा कुछ हो रहा है और हमें भी हो जाएगा, राइट। तो ये एक मीडिया खेल है। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले आपने 2 सुइयाँ लगाई जिन लोगों ने, तो उसके बाद से बहुत सारे केसेस हमारे हॉस्पिटल्स में भी ऐसे आ रहे हैं केसेस कि बॉडी में रैशेस आने शुरू हो गए, बॉडी में उस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो गए जिसको मैंने डिस्क्राइब किया आपको मंकी पॉक्स के नाम पे। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो अब उसको बहाने से जोड़ दिया कि भाई इसको हम मंकी पॉक्स बोल देते हैं। तो आप भी अगर उनमें से हैं जिन्होंने 2 सुइयाँ लगाई हों, तो चिंता की बात है कि आपके बॉडी में जब इस तरह का कुछ हो जाएगा, जो कि हो रहा है हमारे देश में भी और पूरे दुनिया में भी, तो डॉक्टर के पास आज से पहले बोलने को कुछ था नहीं और वो ये बोलना चाहते नहीं है जानबूझ के कि भाई वो सुइयों का असर है। तो अब उसके पास एक जवाब आ गया, भाई ये तो मंकी पॉक्स है। ऊपर से क्या है कि इसके बाद क्योंकि ये मंकी पॉक्स है तो क्या करें, प्रिवेंशन के लिए डरा तो दिया, ये डर का माहौल बन ही रहा है, तो इसके लिए फिर 2 सुइयाँ और लगा दो, या 1 लगाओ या 3 लगाओ। तो एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है, एक नया खेल शुरू होने वाला है। उस खेल में विक्टिम आप भी होने वाले हैं। तो एक खेल था अब तक, उस खेल के नतीजा कुछ लोगों को ये रैशेस आ गए हैं
और इसको दिखा के एक नया नाम से एक नया दोबारा से एक षड्यंत्र शुरू कर रहे हैं। तो ये पूरा है मीडिया का खेल, और प्रूफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ये सारे पिक्चर्स पुराने पिक्चर्स आर्काइव से दिखाए जा रहे हैं। जी, तो ऐसे में अब सवाल आता है कि आम आदमी करे क्या जब उसे सब तरफ से इतनी डरावनी खबरें सुनाई दे रही हैं, और ऐसे में किसी को इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं, तो फिर वो कैसे इसका ट्रीटमेंट करे या कैसे इससे बच सके और कैसे इस नेगेटिविटी से निकल सके? आपने 2 सवाल पूछे कि अगर ऐसे सिम्टम आ जाते हैं तो क्या करें, और इस डर के माहौल से बाहर निकलना तो क्या करें। पहले तो सिम्टम आते हैं तो क्या करें। पहला सिम्टम आएगा कि आपको फीवर होने लगेगा, और फीवर के इमीडिएट बाद रैश होने लगेगा, रैशेस वगैरह बॉडी में खुजली वगैरह इस तरह से आएगा। जैसे ही आपको फीवर आने लगे उसी वक्त आप चाहे तो उस वायरस को वहीं रोक सकते हैं। कैसे? इट इज़ कॉल्ड द हीट प्रोटोकॉल। हमने फरवरी महीने में हमने हीट प्रोटोकॉल लॉन्च किया था। जब हमने देखा बहुत ज़्यादा लोगों को इस तरह के हो रहे हैं तो हमने उसका सोल्यूशन तभी दे दिया था। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ 1 मिनट में। जैसे ही आए आप इस तरह के सिम्टम्स, खासतौर पे फीवर, आपको एक बाल्टी लेना है और बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होना चाहिए और दोनों पैर उसमें रख देना है, और हर 5 मिनट में पानी को थोड़ा थोड़ा एक मग निकाल के हॉटर पानी उसमें डालना है, सो एज टू मेंटेन दैट टेम्परेचर फॉर नेक्स्ट 30 मिनट रखना है। और उस दौरान आप 80 डिग्री टेम्परेचर पानी को पीते रहना है, नींबू निचोड़ के। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा, इसे हम बोलते हैं जल नीति, राइट। लेकिन आप जल नीति जिनको नहीं आता, सॉस का बॉटल लेना जो पिचकारी की तरह होता है, उसमें 200 ml पानी डाल के एक चम्मच नमक डाल के 39 डिग्री टेम्परेचर पे सेल्सियस पे पानी गर्म, और उसको नाक में फिट करेंगे, और जब दबाएंगे तो पानी आप देखेंगे जादू की तरह दूसरी नाक से निकलेगा। तो आपने अपने बॉडी को हीट दे दिया, पैर के रास्ते दे दिया, मुंह के रास्ते दे दिया, नाक के रास्ते दे दिया। हीट से फीवर थोड़ा बढ़ेगा 1 डिग्री, और अगले आधे घंटे में फीवर नॉर्मलाइज हो जाएगा। दैट मीन्स यू हैव किल्ड द वायरस। तो उसको बढ़ने नहीं देना, हीट प्रोटोकॉल करना है आधे घंटे के लिए, फिर 1 घंटे बाद दोबारा रिपीट कर देना है। और अगर उसके बाद दोबारा फीवर नहीं आता तो मान लो कुछ छुट्टी मिल गई, और अगर आता है तो अगले दिन फिर से रिपीट करना है। सो व्हाट यू विल डू, हीट प्रोटोकॉल प्लस 3 स्टेप फ्लू डाइट। 3 स्टेप फ्लू डाइट इस चैनल में हमने पहले भी कई बार बोला है, आप जाके देख सकते हैं। कोकोनट वाटर, सिट्रस फ्रूट जूस का हमारा जो 3 दिन का प्रोटोकॉल है वो करेंगे। तो ऐसे करके जो साइड इफ़ेक्ट्स अभी आ रहे हैं सुई लगाने के, वो, और अगर वो साइड इफ़ेक्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस रैशेस आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, तो उससे बचने का तो एक तरीका है। ये हुआ एक पार्ट आपके सवाल का। दूसरा पार्ट, ये डर का माहौल। आप देखिए अभी अनसर्टेनिटी की दुनिया है, कब दोबारा कहाँ पे सब कुछ बंद कर दे, कब दोबारा टेस्टिंग चालू कर दे, कुछ पता नहीं, कब वर्क फ्रॉम होम कर दे, कब छटनी कर दे, फिर जॉब कितने लोगों को चली गई है, कितने लोगों को जाने वाली है जी, कुछ पता नहीं। जितना अस्त व्यस्त आज है दुनिया, देश, उतना पहले कभी नहीं था जो हमने पिछले 2 साल में देखा। कब बैंक फेल हो जाए कुछ पता नहीं। ज़िंदगी भर जो काम किया, अचानक अनाउंसमेंट होगा बैंक तो फेल हो गया, तो आपके जितने पैसे थे वो ज़ीरो हो गए उसी दिन। तो इस तरह के अनसर्टेनिटी के युग में हम जी रहे हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये है कि हमें लगता है कि हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी ताकत को बढ़ानी पड़ेगी। तो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, बैंकिंग के एक्सपर्ट्स, या लॉ के एक्सपर्ट्स, या मेडिकल के एक्सपर्ट्स, या पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट की इसके पीछे का खेल अगर आपको समझ आ जाएगा तो डर थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो समझ आने के लिए आप में से जो लोग बहुत इच्छुक हैं, हम 2 दिन का शिविर कर रहे हैं जहाँ पे दिल्ली में 2 और 3 जुलाई फुल डे खाना पीना रहने का बंदोबस्त हम करेंगे। लेकिन इसमें हम उन्हीं लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ना केवल आपको अपना डर कम करना है, और उस नॉलेज को आप अपने आसपास फैलाने के लिए थोड़ा समय दे सकते हैं उन्हीं लोगों को। तो आप में से जो लोग जुड़ना चाहते हैं ताकि हम इस डर के माहौल को मिलके ख़त्म करें या कम करें, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके yuwacamp.com में जाके आप फॉर्म भरिए, और हम एक थोड़ा सा स्क्रूटनी करेंगे, एंड देन अगर आप सिलेक्ट हुए तो ये 2 दिन के शिविर में आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ना केवल हम अपना डर भगाएं, हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, लोगों के लिए भी हम सपोर्ट की तरह काम करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। तो दर्शकों, आप भी डॉक्टर विश्वरूप की बातों पर अमल करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, और साथ ही साथ इस वक्त जो मंकी पॉक्स को लेकर माहौल बना है उसमें अपनी सेहत को
बजाय किसी और नुकसान में डालने के उसे बेहतर करके उसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मंकी पॉक्स से जुड़े सारी जो भी कन्फ्यूजन थे, जो भी जवाब आप चाह रहे थे, वो आपको मिल गए होंगे। और अगर अभी भी आपको कोई सवाल बचता है, आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे उस सवाल का भी जवाब आप तक पहुंचाने की। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को देखिए ज़रूर और इस वीडियो को लाइक करके कोशिश ज़रूर कीजिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हर आम आदमी तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।